तो गुड मॉर्निंग। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में संपूर्ण पढ़ लिए थे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 था। और आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला पॉइंट कहता है कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है। तो कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस है सो ये भारतीय शब्द नहीं है। कांग्रेस है वो अमेरिका के लैटिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्थात कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ व्यक्तियों का समूह होता है। तो दोस्तों, आप लोग ने समझा होगा कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो कांग्रेस जो है वो कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है। कांग्रेस एक अमेरिकी शब्द है और अमेरिकी लैटिन भाषा का शब्द है। अमेरिकी किस भाषा का शब्द है? तो कांग्रेस एक अमेरिकी लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि राजनीतिक इतिहास के देन है। अमेरिका के राजनीतिक के इतिहास का देन है। कहने का मतलब जब अमेरिका में राजनीतिक शुरू हुआ था, उसी में कांग्रेस शब्द को दिया गया था। जब उत्तरी अमेरिका में राजनीतिक शुरू हुआ उसी समय कांग्रेस शब्द को दिया गया था, और वहीं से भारत में कांग्रेस शब्द लाया गया है। इसीलिए जो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे है कांग्रेस के संस्थापक। कांग्रेस के संस्थापक में है कांग्रेस की संस्थापक स्कॉटलैंड के असन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम। इन्हें शिमला का अंत यानी हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और ए.ओ. ह्यूम एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। यानी कि ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलधाम
तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ था। तो इसके स्थापनाकार कौन थे? तो स्थापनाकार कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। स्थापनाकार कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। और ये भी पूछा जाएगा कि ये ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो उसी में पूछा जाएगा कि शिमला का अंत यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। अगला पॉइंट है कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पूना में हुआ था। किंतु वहाँ प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमने आप लोगों को इसे पहले ही बता दिया कि कहाँ हुआ था। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ था। और इस आयोजन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में, उसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 72 सदस्य ने भाग लिया था। लेकिन ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये मुंबई में नहीं होने वाला था। होने का कारण है कि यह अधिवेशन पूना में होने वाला था। यह अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में प्लेग बीमारी के फैल जाने के कारण कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में न होकर मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कुल 9 प्रस्ताव को पारित किए थे। तो कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कितने प्रस्ताव को पारित किए? तो 9 प्रस्ताव को पारित किया था। जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण पूना में नहीं हुआ। यह मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ। उस समय उस अधिवेशन में 72 सदस्य ने भाग लिया था। तो उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने 9 प्रस्तावों को पारित किया था। कितने प्रस्ताव को? तो 9 प्रस्ताव को पारित किया था। अगला पॉइंट है कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी एवं सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। तो जब कांग्रेस के जो स्थापना में जो सदस्य, अध्यक्ष और सचिव बने, जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और 9 प्रस्तावों को पारित किया गया। उस अधिवेशन में
अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उस अधिवेशन में अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बेमेश चंद्र बनर्जी BMB बेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और उसी अधिवेशन में सचिव A.O. ह्यूम को बनाया गया। और A.O. ह्यूम को उसी अधिवेशन में सचिव A.O. ह्यूम को बनाया गया। और उसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके बाद है A.O. ह्यूम की जीवनी। A.O. ह्यूम की जीवनी वेडर बर्न लिखा है। तो A.O. ह्यूम की जीवनी कौन सी है? तो A.O. ह्यूम की जीवनी का नाम है वेडर बर्न। क्या नाम है? तो वेडर बर्न नाम है। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल्ब के रूप में किया था। यानी कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस को अंग्रेजों ने स्थापना किया। कांग्रेस की स्थापना किसने कराया? तो अंग्रेजों ने स्थापना करवाया था। किस लिए करवाया था? क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाया था क्योंकि वह खुद का सुरक्षा करवा सके, यानी खुद का सुरक्षा बल्ब बनाया था। कांग्रेस की स्थापना करके अंग्रेजों ने खुद को कांग्रेस के रूप में अपना बल्ब यानी कि सुरक्षा बल्ब के रूप में बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने किस रूप में किया था? तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने किस रूप में किया था? तो सुरक्षा बल्ब के रूप में किया था। सुरक्षा बल्ब के रूप में किया था। उसके बाद है अगला पॉइंट है एसफर्टी सेफ्टी बल्ब। सेफ्टी बल्ब की अवधारणा का अर्थ है, जो सेफ्टी बल्ब है जिसकी स्थापना सेफ्टी बल्ब, अंग्रेजों ने जो कांग्रेस की स्थापना अपनी सेफ्टी बल्ब के रूप में किया था, उसकी अवधारणा का अर्थ है कि भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक गठन का निर्माण करना जो विदेशी शासक के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोक सके। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश अंग्रेज शब्द जो हमारे भारत पर राज किया अंग्रेज, उन्होंने सोचा कि हम कांग्रेस की स्थापना कर अपना सेफ्टी बल्ब के रूप में उसको दिखाएंगे। कहने का मतलब कि जब हम कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। रक्षा ऐसे करेगा कि जो भारत के क्रांतिकारी है वो क्रांति नहीं करेगा, उसको कांग्रेस रोक देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए कि जब कांग्रेस बन गया उसके बाद जो भारत के क्रांतिकारी थे वो सब कांग्रेस में जाकर मिल गए और सब एकजुट होकर अपना पार्टी बनाने लगे, अपना योजना बनाने लगे, जिससे कांग्रेस अंग्रेजों के लिए घातक साबित होने लगा। क्या होने लगा? तो घातक साबित होने लगा। अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना अपने सेफ्टी बल्ब के रूप में किए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय क्रांतिकारियों का वह मंच बनने लगा। कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारी का एक मंच बनने लगा। अगला पॉइंट है लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन
किया है। तो जो सेफ्टी बल्ब है, सेफ्टी बल्ब, ये सेफ्टी बल्ब का उल्लेख जो राजा लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय, उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय की जो पुस्तक है जिसका नाम है यंग इंडिया, उसमें सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कहने का मतलब है कि यंग इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इसमें सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। उसमें सब सेफ्टी बल्ब कैसे काम करता है ये सब के बारे में लाला लाजपत राय के बुक यंग इंडिया में दिया गया है। अगला है कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। तो कांग्रेस वर्ष में एक बार बैठक करता था कहीं कहीं, जैसे कभी पूना हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे करके कभी लाहौर हो गया, ऐसे करके जो कांग्रेस अपने वर्ष पर बैठक करता था वो क्या कहलाती थी? तो उसमें कहता है कहलाती थी कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में होता था? तो कांग्रेस का अधिवेशन साल के हर दिसंबर महीने में होता था और प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर होता था। अभी हम बताएं ना, प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन अलग अलग स्थान पर होता था। कभी लाहौर, कभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी बिहार, ऐसे होता था। किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में नहीं होकर मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ। उसी समय जो कांग्रेस है उसके स्थापनाकार ए.ओ. ह्यूम को माना गया और सचिव भी ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया। लेकिन 1885 में कांग्रेस के स्थापना में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसमें अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था और उस समय निर्णय किया गया था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कभी लखनऊ, कभी कोलकाता, कभी लाहौर, कभी नागपुर, ऐसे करके कहीं कहीं स्थान पर होता था। उसका अध्यक्ष भी अलग अलग होता था। लेकिन ये सब अधिवेशन होने का माह दिसंबर माह फिक्स किया गया था। किस माह फिक्स किया गया था? तो दिसंबर माह को फिक्स किया गया था। लेकिन ये दिसंबर माह 1930 के बाद बदलकर कांग्रेस का अधिवेशन जनवरी में होने लगा। कब होने लगा? तो जनवरी में। उसके बाद है कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल था। तो जो कांग्रेस का जो पहला 20 साल का जो कार्यकाल रहा, उस काल को उदारवादी काल कहा जाता है। कांग्रेस के पहले 20 साल के काल को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति अनुनय विनय की नीति थी। कहने का मतलब है जब कांग्रेस की स्थापना नया में हुआ तो 20 साल तक कांग्रेस ने उदारवादी नीति को अपनाया था। उदारवादी की नीति में क्या होता था? उदारवादी नीति में क्या होता था कि कांग्रेस अंग्रेज के प्रति ज़्यादा कठोर डिसीजन नहीं लेता था, उसके अनुसार ही चलता था। ठीक है।
आशा करता हूँ आप लोग इतना तक समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है उदारवादी। उदारवादी काल। उदारवादी काल में कहता है उदारवादी काल। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो भारत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में हुआ। उसके जो उदारवादी काल के नेता सब थे उसमें प्रमुख थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। जय हिंद।